हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं। बैंकिंग सेक्टर में डॉक्यूमेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं, बोरोवर को आइडेंटिफाई करने के लिए, सिक्योरिटी जो लेते हैं उसकी आइडेंटिटी के लिए। एक तरह से डॉक्यूमेंट्स रिटन एविडेंस होते हैं जो भी बोरोवर और बैंक के बीच ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसके लिए। और इन केस अगर नॉन रिपेमेंट होता है, मतलब पेमेंट समय से नहीं आता है या अकाउंट एनपीओ होता है, तो उस केस में रिकवरी के लिए भी इन डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। बिफोर मूविंग आई रिक्वेस्ट कि आप ये समझ लीजिए कि ये जेआईबी पेपर 2 का है, यूनिट 6 मॉड्यूल बी यूनिट्स यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। मॉड्यूल बी का चैप्टर 6 हम कर रहे हैं आज, डॉक्यूमेंटेशन। कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं? 4 तरह के बेसिकली बताया गया। पहला है डीपीएन यानी डिमांड प्रोमिसरी नोट, फिर है एग्रीमेंट्स, फॉर्म्स, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सारे ही आपको पता है बट हम लोग डेफिनेशन वाइज एक एक करके देखेंगे। डिमांड प्रोमिसरी नोट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप डिस्क्लेमर देख लीजिए कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। डिमांड प्रोमिसरी नोट क्या होता है? बेसिकली इसमें क्या होता है, जो बोरोवर होता है वो बैंकर को ये प्रॉमिस करता है कि जो लोन अमाउंट है उसको विद इंटरेस्ट डिमांड पर वो अदा कर देगा। ठीक है, ये किसके अंतर्गत है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 4 में ऐसा बताया गया है। इंडियन स्टैम्प एक्ट का सेक्शन 35 ये कहता है कि डिमांड प्रोमिसरी नोट अगर अनस्टैम्प्ड है या अंडर स्टैम्प्ड है, मतलब उसमें कम स्टैंप लगा हुआ है या स्टैंप नहीं लगा हुआ है, तो ये जो डिफेक्ट है इसको पेनाल्टी पेमेंट करने के बाद भी रेक्टिफाई नहीं किया जाता, मतलब कुल मिला के वो इनवैलिड हो जाएगा जो ऐसा डीपीएन होगा वो। अग्रीमेंट क्या होता है? जो भी अमाउंट ऑफ लोन होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, पीनल इंटरेस्ट का क्या रेट होता है, मार्जिन कितना परसेंटेज रहेगा, कितना टाइम का रिपेमेंट होगा, बैंकर की क्या राइट्स हैं, अगर लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो क्या राइट्स होते हैं, सिक्योरिटी जो चार्ज की जा रही है वो, इन सब का डिटेल जिसमें रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट बोलेंगे। फॉर्म्स का मतलब क्या? फॉर्म्स का मतलब एक तरह से ये है जो बोरोवर है, जो कस्टमर है, वो अपनी एप्लीकेशन देता है ना, उसका मुझे फॉर्म समझ लीजिए। ठीक है, जो उसमें उसका क्या नेचर है, क्या प्रॉमिस कर रहा है एग्रीमेंट में, वो अलग चीज़ है। लेकिन फॉर्म्स के केस में वो बताता है उसकी इंटेंशन क्या है। जैसे आप लोग के पास एप्लीकेशन फॉर्म आती है, लोन एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो बोरोवर की तरफ से आती है, तो उसके लिए फॉर्म्स है। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर में बताया गया है कि डॉक्यूमेंट प्रोसीजर बेसिकली 4 स्टेप में बताया गया। पहले फिलिंग, मतलब डॉक्यूमेंट फिल करना, फिर इनको एग्जीक्यूट करना, फिर उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करना, और लास्ट में डॉक्यूमेंट्स को, जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इन्फोर्स रखना। ठीक है। रिवाइवल ऑफ टाइम बार्ड डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जैसे L444C डबल सी जो होता है वही उसकी बात की गई है। मतलब अगर आपको कोई भी टाइम बार्ड डॉक्यूमेंट 3 साल से ऊपर हो गए, आपने उसमें टाइम बार्ड का रिवाइवल नहीं करवाया है, तो उस केस में आपको फ्रेश प्रोमिसरी नोट बोरोवर की तरफ से लेना पड़ेगा, गारंटर की तरफ से लेना पड़ेगा, क्योंकि उस पर टाइम बार्ड जो ड्यूज हैं वो अप्लाई होते हैं इसलिए। ठीक है, अगर एक बार एक्सपायर हो गया तो उस केस में बात करी गई है। जो प्रॉमिस है वो रिटर्न होना चाहिए और प्रॉमिसर या उसके एजेंट के द्वारा साइंड होना चाहिए, या उसके बिहाफ पे जो ऑथराइज पर्सन है उसका साइन किया होना चाहिए, तभी उस डीपीएन को माना जाएगा जो दोबारा आप करा रहे हैं। सेक्शन 18 में बताया गया है कि लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 18 और सेक्शन 25(3) जो कॉन्ट्रैक्ट का है, उन दोनों में बताया गया। क्या डिफरेंस बताया गया? बताया ये गया है कि जो लिमिटेशन एक्ट यानी फॉर्मेट एक्ट के केस में जो भी एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होता है पार्टी से, वो एक्सपायरी से पहले प्राप्त होता है। समझ गए? मतलब ये कहने का है कि जब एक्सपायर ना हुआ हो डॉक्यूमेंट, टाइम बार्ड ना हुआ, उस टाइम अगर आपने L444 से दोबारा साइन करा, टाइम बार्ड डॉक्यूमेंट दोबारा रिवाइव कराए तो अलग चीज़ है। मतलब कि 3 महीने के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर, सॉरी। और अगर 3 साल से ऊपर हो गया है तब जब आप लेते हो, तो उस केस में आपको फ्रेश रिवाइवल लेना है और फ्रेश डिमांड प्रोमिसरी नोट भी आपको प्राप्त करना है बोरोवर, गारंटर या उनके ऑथराइज एजेंट या आदि की द्वारा साइन करा करके। ठीक है। ये भी इसमें कहा गया है जो इसमें जो प्रॉमिस है वो इम्प्लाइड नहीं है, ये खास बात बताई गई। ठीक है। स्टैंपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा गया है सेक्शन 18 ये कहता है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के अलावा जो भी हैं, जो कि जिसमें ड्यूटी चार्ज होती है या इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनको इंडिया में लाने के बाद, जब भी वो इंडिया में रिसीव होते हैं उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर स्टैंप होना कंपलसरी है, आवश्यक है। विद दिस हम इस पार्ट के एंड में आ गए। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे खत्म हो गया। बहुत छोटा चैप्टर था लेकिन इंपॉर्टेंट था। आई होप यू लाइक द सेशन. Do like, share, subscribe and give us a genuine feedback.